आपके काबिल नहीं हैं, आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। तो बस जो काम है ना वो हो ही जा रहा था, क्योंकि मेरे भाई की भी तबीयत ठीक नहीं थी। एक तरफ मुझे उनकी टेंशन थी, उधर से ये लोग मेरे पे प्रेशर डाल रहे थे। एंड टाइम पे मैंने मना भी कर दिया था कि मैं अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं, वो निकाह नहीं कर रही मैं। तो उन्होंने मेरे पे प्रेशर डाला कि जो है ना हम हैदराबाद आ रहे हैं, हम लोग हैदराबाद आ रहे हैं और हम निकाह करने आ रहे हैं। मैंने कहा हम अभी नहीं कर रही, मेरे भाई की तबीयत सही नहीं है। तो बोलती हैं कि आपकी तो ज़बान एक नहीं है, आपकी तो औरतें हैं ना तमाम फैसले करती हैं। मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारे जो घर के सरबराह हैं यानी हमारे जेंट्स, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। सारी बातें मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ, जो भी घर के फैसले होते हैं फिर वो इजाज़त देते हैं तो हम करते हैं बात। ऐसे नहीं है कि हम अपने मर्जी से, अगर हम यूट्यूब चला रहे हैं तो अपनी मर्जी से जो जी में आएगा काम करते रहें। मेरे शोहर सबसे पहले, क्योंकि अल्लाह के बाद जो है ना अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें कुरान पाक में कि अल्लाह के बाद जो है ना शोहर का हुक्म मानो। तो जब तक का इतना सोचती हूँ मैं, कभी भी किसी की चढ़ती हुई बेल को नहीं, अल्लाह ना करे, मैं दिमाग में भी नहीं सोच सकती। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ठीक है, और हम बस जो है ना उनके माँ बाप को, लड़के को देख के हम ये रिश्ता कर रहे हैं। और मैं हूं ना बाप, मैं यहाँ पर जो है ना इनको हाँ कर रहा हूँ। मैंने ठीक है, मैं इनके आगे नहीं बोलती। फिर यही होता है कि मैं यही सोचती हूँ कि मर्द जो होते हैं ना बाहर रहते हैं, इनको ज़्यादा मालूमात होती है, ज़्यादा जैसे एक होता है ना सेंस होती है लोगों को जांचने की, लोगों से मिलते हैं तो पहचान होती है। मगर मेरे हस्बैंड को क्या, मुझे भी पहचान नहीं है लोगों की, इतनी सी भी पहचान नहीं है। हम जो है ना सादे लोग हैं, और एक होता है ना इंसान जैसा होता है वैसे ही समझता है दूसरे को कि शायद यार ये भी ऐसी होगा। जब अपने घर में किसी की बेटी को लेकर आएगा, पहली बहू होगी, बहुत अरमान होते हैं। क्योंकि जब मोहसिन की शादी हुई ना, मेरे घर में पहली बहू आई जब मोहतर, तो बड़ा मुझे एक अरमान था कि मेरे घर में बहू आएगी। और इतनी खुश कि मैं एक एक चीज़ मैंने उसकी अपने हाथों से, बस घर का काम करती थी, बाजार जाती थी, खुशी खुशी से लेके आती थी। मोहसिन को पता, हमने रिश्ता कर दिया। फिर इनका फोन आता है हमारे पास कि हम हैदराबाद आ रहे हैं मंगनी करने के लिए। मैंने कहा मंगनी हमारे नहीं होती, हमारे ससुराल में भी नहीं होती, हमारे मेके में भी नहीं होती। तो फिर कहते हैं कि हम निकाह करेंगे। मैंने कहा नहीं आप आ जाओ वैसे ही। बोलते नहीं फिर तो हमारा आना बेकार है, हम आएंगे तो क्या करेंगे, हम रस्म करेंगे। और वहाँ पर आके ना फिर गौहर ने बोला कि हम एक छोटा सा जो है ना निकाह से एक दिन पहले ढोलकी करेंगे। हमारे पहले भाई की शादी है, यानी हमारे बाप के बाद हमारे खानदान में जो है ना इतने साल बाद अब होगी शादी। मैं ठीक है, बहनों को अरमान होता है। मैंने कहा ठीक है। बोलती मोहसिन अंगूठी पहनाएगा अंबर को। मोहसिन कहता है मैं अंगूठी पहनाऊंगा ढोलकी वाले दिन, और अंबर जो है ना मुझे पहनाएगी। तो छोटी सी हम रस्म करेंगे। हमारे होता नहीं ऐसा कि हम निकाह से पहले साथ बिठाएं। हम लोग चलो नई जनरेशन है, निकाह तो करने आए हैं, चलो कर लेते हैं। हमने इसके लिए अपनी थोड़ा से अपनी जो घर की जो हमारा माहौल है हमने उसको भी नहीं देखा। इनकी खुशी के लिए हमने इनकी हर बात मानते गए कि नहीं बदमज़गी ना हो। जब ये लोग आए तो अच्छा, पहले लाहौर पे ही अंबर से पूछते हैं कि अंबर कैसा जोड़ा ले। अंबर बोली जैसा दिल करे आप ले लें। तो अंबर ने बोला हाफ आस्तीन नहीं होनी चाहिए, मैं हाफ आस्तीन नहीं पहनती। हमारे जो मतलब हमारी सास, मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते थे, लाते थे नमाज पढ़ते तो उनकी जो पूरी कोनियाँ ढकी होनी चाहिए। जैसे बोला हाफ आस्तीन ना हो, और पिंक कलर ना हो, शौकी पिंक कलर, क्योंकि उसमें जो है ना कलर अच्छी लड़कियों का दब जाता है। सारा उल्टा करा, शौकी पिंक कलर लेकर आए, हाफ आस्तीन लेकर आए। बोलती कैसा है ना, अच्छा अल्लाह पहनना नसीब करे, जोड़ों का कुछ नहीं है, अल्लाह पाक नसीब करे, रोज पहने रोज उतारे। कपड़ों का क्या है, कपड़े तो वही बात है कि दिल फटे बातों से और कपड़ा फटे हाथों से। तो कपड़ों का कोई वो नहीं होता, बहुत कपड़े होते हैं सबके पास। खैर जो लाता है अपनी इज्जत के लिए लाता है। फिर जिस दिन ये लोग आए, बोलते हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, हम नीचे बैठ के खाना नहीं खाते। लाजिम से मेरी डाइनिंग टेबल छोटी है, उसमें 6 चेयर्स की जो है ना मेरी डाइनिंग टेबल है। और ये लोग आए थे तकरीबन 14-15 अफराद। तो मेरे हस्बैंड ने भी डेकोरेशन से 2 डाइनिंग टेबल अरेंज की, जिसमें मतलब काफ़ी 10-10 कुर्सियाँ लगाई थी शायद ऐसी। तो 2 डाइनिंग टेबल अरेंज की इन्होंने। मैंने इनसे कहा था, अच्छा एक बात और, मैंने इनसे कहा था देखें हमारे जो ना जब निकाह की हम जो तकरीब कर रहे हैं, जब सारी तकरीब हो जाए उसके बाद वीडियोस डलेंगी, उससे पहले वीडियोस नहीं डलेंगी। क्योंकि
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मेरी बात नहीं मानी गई। यानी पहले से ही वीडियो डलना शुरू हो गई। आप मेरी पहले ये देख सकते हैं, जब इनकी वीडियो यानी डल रही थी कि हम ये ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं, और लोगों का जो मुंह खुला अंबर के दिखाने से सूट लोगों का मुंह नहीं खिला, बल्कि इन्होंने जो दिखाया कि नहीं नहीं ये बुटीक में ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और हम तो वो लेंगे, हम तो वो लेंगे। मगर फिर लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला कि ये क्या लेकर आए। तो अंबर से पूछती फिर रात को कि कैसा लगा। अंबर ने बोला अच्छा है, बस स्लीव्स जो है ना उसकी हाफ स्लीव्स है। कह रही चलो कोई बात नहीं, मैं दुपट्टा जो है ना पार्लर वाली से मैं सेट करवा लूंगी, कोई मसला नहीं है। कहती नहीं नहीं मैं सुबह आऊंगी, मैं आस्तीन लगवा दूंगी। बोलती नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं मैं सुबह आऊंगी, मैं आस्तीन। बहस पे बहस, बहस पे बहस। मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने जा रही थी, मुझे नहीं पता। अंबर मुझसे हर बात शेयर भी नहीं करती, जैसे कोई कि अम्मी परेशान होंगी। तो मैं वजू करके आती, मैंने कहा क्या हो गया। कह रही कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैं नमाज पढ़ के फिर मैं जब नमाज रखने गई बाहर, फिर बहस हो रही, मतलब बहस क्या हो रही। फिर वो अंबर टेंशन में बैठी, तो मैंने कहा अंबर क्या हुआ। कहती कुछ नहीं। अंबर ने स्पीकर ऑन किया तो वो बोले जा रही मैं आऊँगी सुबह, मैं आऊँगी सुबह, कोई बात नहीं, मैं सुबह लगवा दूँगी, आस्तीन में लगवा दूँगी। और अंबर मुसलसल कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने मेहंदी लगवा ली, यहाँ तक मैं दुपट्टे से कवर करवा लूँगी। फिर मुझे नहीं पता, सुबह होती है तो सुबह फ़ोन आता है मोहसिन का कि क्या नाम है उसका, गोहर नहीं आ रही। मेरा ना अच्छा उनसे पूछो गोहर नहीं आ रही तो फिर उनकी अम्मी आ रही है। लाजिम बात है, अगर बेटी नहीं आ रही तो माँ कैसे आ जाएगी। तो बोलता नहीं वो नहीं आ रही, यानी उनको मनाने जाओ। फिर मैंने क्या अच्छा मेरी ना फ़ोन पे बात करो। तो मैडम जो है ना वो बात ही नहीं करती, बोलती नहीं मुझे ना वो उनकी बहन बोलती है मलाइका कि नहीं वो लेटी हुई है, वो अभी बात नहीं करेगी, उसने मुझसे बात नहीं करी। कितनी बड़ी बात है कि बड़ा आपको फ़ोन कर रहा है, आप उसको अटेंड नहीं कर रहे। 2-3 दफ़ा मैंने कॉल की, उसने नहीं अटेंड की। हमारे घर में ढोलकी वाले दिन हमारे घर में डेकोरेशन का यानी छत के ऊपर हमारा कोई ढोलकी का प्रोग्राम नहीं था, नहीं कहाँ गई। चलो कोई बात नहीं, कौन कर रहा था ये बातें, कौन हरकतें कर रहा था हमें नहीं पता। फिर चलो वो दिन गुजर गया, ये लोग गए। फिर सुबह जो है ना मैं रात से इंतज़ाम कर रही हूँ खाने के। मैंने खाने में क्या कुछ नहीं बनाया, हर चीज़ के मेहमान आएंगे, अपने हाथों से सारा मैंने सब कुछ करा। इनकी अम्मी बोलती मैं पालक पनीर खाऊंगी, मैंने पालक पनीर मैं खुद बनाऊंगी। पनीर मैंने अपने हाथ से बनाई, पालक पनीर बनाई, पाया बनाया, बिरयानी, सूप, सैलेड, रायता, गोब और सालन और दाल भी बनाई थी। काफ़ी मैंने अपने सब कुछ घर में बनाया, मेरा हशर हो गया। बोलती है ना दावत करने के लिए ना दिल गुर्दा चाहिए होता है, और अपने हाथ से बनाने के लिए, किसी को इज्जत देने के लिए ना जिगर चाहिए होता है। ऐसे नहीं आप मेहमान को अपने घर में बुला के इज्जत देते हैं। हमारे घर माशाल्लाह डबल मंजिला है, मगर हमने बोला नहीं मेहमानों को हम अच्छे से रखेंगे, उनके लिए हमने अच्छे से अच्छा गेस्ट हाउस हमने देख के हमने उनका अरेंज किया। क्यों, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, हमें उनका देखभाल करनी है, हमें उनका खाने पीने का इंतज़ाम करना है। चले वो बातें सब एक तरफ मैं करके गिनवाती नहीं हूँ, मगर बातें कुछ ऐसी होती हैं जिनको कहना पड़ता है, जिनको कहना पड़ता है कि हमारा दिल साफ था। और जहाँ पर अपनी बेटी देते हैं ना, गरीब से गरीब भी अपनी बेटी देता है ना, तो वो उसकी इज्जत करता है कि हमारी बेटी जाएगी तो हम उसकी इज्जत करें, हम उसका ख्याल रखें, हम इसको इज्जत देंगे तो हमारी बेटी अच्छी रहेगी। मगर ये गलत बात है। आप इज्जतदार को इज्जत दोगे ना तो वो आपको बदले में इज्जत देगा, बगैर इज्जत वाला आपको इज्जत नहीं देगा, भले आप उसको सोने के निवाले खिला दें। मैंने बहुत किया, मेरे हस्बैंड इधर भाग रहे, ये कर दूं वो कर दूं, हर तरह से। चले वो ढोलकी का दिन आ गया, ढोलकी के दिन जो रोना पीटना हुआ, हम नहीं आ रहे, क्या वजह हो गई। अभी कभी भी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ। मैंने मोहसिन की शादी करी, मैंने गुड़िया की शादी करी, माशाल्लाह अच्छे से अच्छा सब कुछ। आना है बस टाइम पे आ गए, खाना लगाया आपने, जो भी है आपने भी मेरी दावतें देखी होंगी। माशाल्लाह मेरे जो भी मेहमान आते हैं, जो भी आता है इज्जत से बुलाते हैं, इज्जत से जा रहे होते हैं। अल्लाह ना करे कोई लड़ बेटे हम नहीं भगा देते हैं। ढोलकी वाले दिन मेरे घर में डेकोरेशन की कुर्सियाँ जा रही हैं, सामान जा रहा है ऊपर। मेरे हस्बैंड ने ऊपर फ्लोर भी लगवाया लाइटों वाला। इतनी टेंशन कि हमने लाइट खोलना ही भूल गए। ये लोग आते हैं इनके मुंह बने हुए। मैंने बाजार से गजरे मंगाए, फूल मंगाए, कलियाँ मंगाई, जेंट्स को कलियाँ दी, इनके अब्बा को हार पहनाए, अम्मी को हार पहनाए, सब लेडीज़ को गजरे पहनाए।
तो गोहर जो ना यूँ करके जाती है, गुड़िया से ऐसे करके जाती है। देखिए, अगर आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है ना, आप लेना सीखो। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, हमारे दिल में खोट नहीं है। हम अपनी बेटी जहाँ देंगे, हम उनसे दुश्मनागी नहीं लेंगे, हम उनको बेइज्जत करने के लिए नहीं बुलाएंगे। क्या मैं दूसरों को इज्जत देती हूँ? जो अभी मेरे अभी भी सब्सक्राइबर आई थी, कितनी सी बच्ची आई थी, मैं इतनी खुश हुई थी, दुआएं दी। वो कुरान पाक खत्म हुआ तो मुझे बताने आई थी कि आंटी मेरा कुरान पाक खत्म हुआ है। पत्नी कहाँ से वो मुझे ढूंढती भी आई घर। मैं इतनी खुश हुई। मैं अपने सब्सक्राइबर जिनको मैं नहीं जानती, आप तो सब जानते होंगे मुझे, जिनको नहीं जानती उनको मैं इतनी इज्जत देती हूँ। जहाँ पे मेरा संदाना मेरा जुड़ा है, मैं उनकी बेइज्जती कर सकती हूँ। ढोलकी में मेरे हस्बैंड फिर गेस्ट हाउस गए। उन्होंने बोला क्या बात हो गई? वहाँ पे चेमगोइयाँ हो रही, चीख पुकार, लड़ना झगड़ना, क्या हो गया? ऐसी बात क्या हुई? मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में इस तरह। और मैं यही कहती हूँ, अल्लाह पाक खुशियाँ खुशियों में रखना और अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। अल्लाह पाक झूठे लोगों से बचाना। मगर झूठे लोगों से वास्ता पड़ा, ये मेरी अल्लाह की तरफ से कुछ आजमाइश होगी जो झूठे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती। अल्लाह को जवाब देना है। झूठे पे अल्लाह की लानत है। मैं कहती हूँ, आप झूठ बोलोगे ना, आपको एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। और झूठ और सच एक दिन जरूर सामने आता है, भले देर से जाहिर आए सच। मगर कुछ शैतान ऐसे होते हैं जो झूठ का साथ देते हैं। ढोलकी वाले दिन मोहसिन बोलता है, आप वीडियो डिलीट करो तो हम आएंगे, शर्त रखता है। मैंने बोला ठीक है, हम वीडियो डिलीट कर देते। बोलते बैड कमेंट्स आ रही है, आप लोग बैड कमेंट्स करवा रहे हो। उनकी अम्मी बोलती है, मैंने कहा बैड कमेंट्स हम कितनी करवा लेंगे? 2 करवा लेंगे, 3 करवा लेंगे, 10 करवा लेंगे, सैकड़ों आ रही है बैड कमेंट्स। मैंने किस किस को बोला कि बैड कमेंट्स करो? मुझे तो पता भी नहीं, हम तो अपने कामों में लगे हुए, हमें पता भी नहीं, हम तो वीडियो भी नहीं देख रहे कि हमारे कमेंट सेक्शन में हो क्या रहा है। कहता है वीडियो डिलीट करो, हम बेइज्जत हो रहे हैं। मेरा ठीक है, हम वीडियो डिलीट कर रहे हैं, फिर मर्जी आपकी, आप आओ या नहीं आओ। मैंने ये बोला था। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा देखो दिल सख्त कर लो, तुम बेटी के बाप हो, तुम्हारी बेटी में कोई ऐप नहीं है, तुम्हारी बेटी लंगड़ी लूली नहीं है, इसमें कोई ऐप नहीं है जो तुम डरो या हम डरे। मगर इज्जतदार डरता अपनी इज्जत से कि हमारे मेहमान आने वाले हैं, हमारे घर में खाना पक रहा है, हमारे घर में डेकोरेशन का सामान सेट हो रहा है, हम उनके लिए अच्छे से अच्छा अरेंज कर रहे हैं। बोलती हमारी अम्मी सोफे पे बैठेंगी, सोफे मंगवाए गए, हमारे पापा सोफे पे बैठेंगे, इनसे कुर्सी पे नहीं बैठाता, कुछ सोफे मंगवाए गए मेहमानों के लिए, उनके आराम के लिए। ठीक है, मेरे घर में मेहमान आते, मैंने बोला ठीक है आप आओ नहीं आओ मर्जी है। मैंने सोच लिया अगर नहीं आते ये लोग, मैं अपना खाना यतीम खाने में भिजवा दूंगी। अभी का रोना सही होगा बाद के रोने से। मेरे सब्सक्राइबर, आंटी आप यहाँ नहीं करें, आप यहाँ नहीं करें, अल्लाह के वास्ते आप शादी नहीं करें, ये लोग सही नहीं है, सही नहीं है। मेरे पास आज भी कमेंट्स आई इनके मोहल्ले से, समनाबाद से, कि आंटी इनके आप मोहल्ले में जाके देखें, आप इनके मोहल्ले में जाके पूछें, ये लोग जो है ना, मैं नहीं कह रही, अल्लाह गवाह है, मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। मेरे पास कमेंट्स आई, अनवार कुछ ऐसे नाम की स्थिति कि आप जाके मालूम करें, इनके घर वाले जो हैं जादू करके उनसे पहचाने जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो खुद कहती हूँ कि देखें जादू मैं सिर्फ अल्लाह से मांगती हूँ। कोई जायज़ करता है, नाजायज़ करता है, अल्लाह देख रहा है। मैं अपने तमाम फैसले अल्लाह पे छोड़ती हूँ कि अल्लाह अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता रहा, अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो उसको जानता है। मैं तेरी बंदी हूँ, मैं अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आई, मैं तेरे हुक्म से दुनिया में आई हूँ। यहाँ हम दुनिया में रह के दुनियादारी करके हम दीनदारी भी करेंगे, अल्लाह को नहीं भूलेंगे। जिनको अल्लाह का खौफ नहीं होगा वो दूसरों का दिल दुखाए।